मम्मी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। पक्का? हाँ भाई पक्का। हाँ भाई पक्का। और ये क्या बात हुई पुष्पा रानी? आप घर के सारे काम, दिवाली की सफाई अकेले करने वाली हो? मैं भी आपकी मदद करूंगी, रुको। अरे नहीं नहीं, तेरे पेपर है ना, तू थक गई होगी, आराम कर, फिर तुझे पेपर की तैयारी भी तो करनी है। अच्छा आराम कर लूं? वाह मम्मी वाह, कितनी बुरी बेटी समझती हो ना आप मुझे, कि यहाँ मेरी मम्मी मेरी आंखों के सामने काम करेंगी और मैं आराम कर लूं। इतने भी बुरे संस्कार नहीं दिए आपने मुझे। रुकिए, मम्मी। हाँ रसोई का सारा सामान आ गया क्या? अरे नहीं, अभी थोड़े सामान बाकी हैं। एक बार सारा सामान आ जाए ना तो मैं मिठाई और नमकीन बनाना चालू कर दूं। अच्छा सुन ना, हाँ मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखा है, आजकल लोग मिठाई और नमकीन के साथ साथ ना बहुत सुंदर सुंदर दिए भी देते हैं। हम भी दें क्या? हाँ मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ। खट्टे खरीदेंगे ना तो सस्ता पड़ेगा। ये की ना तूने पुष्पा की बेटी वाली बात। देख, मिडिल क्लास औरतों के लिए सबसे अच्छा शब्द होता है ये सस्ता। अच्छा अनु, याद रखना इस बार एक गिफ्ट और मिठाई का डब्बा आर्या सर के लिए भी जाएगा। हाँ आर्य सर को ऐसे कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं, उन्हें तो मैं कोई स्पेशल गिफ्ट दूंगी। ओके मम्मी। और मैंने ना रील में देखा है कि इस बार ना बारिश बहुत हुई है तो ठंड भी बहुत पड़ेगी, तो अभी साफ सफाई तो चालू ही है। वो ऊपर संदूक में से ना रजाइयाँ और स्वेटर सब निकाल ले रहा। हाँ स्वेटर? इस बार मैं आर्य सर को अपने हाथों से स्वेटर बनाकर गिफ्ट करूंगी। अरे अरे कहाँ चली अनु? सिमरन से मिलके आती हूँ। मेरी मदद करेगी बोल रही थी और अभी आधा काम छोड़ के चली गई। अभी आधा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। ये मेरे संस्कार नहीं है, ये ना शर्मा जी के संस्कार है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मीरा बात कर रही हूँ। मीरा मैडम, आपने मुझे फोन क्यों किया? अनु से कोई गलती हुई क्या? रिलैक्स मिस्टर शर्मा, मैंने आपको शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि बधाई देने के लिए कॉल किया। बधाई? किस बात की? मुझे पता चला कि आप नील से अनु की शादी की बात चला रहे हैं। ये बात आप तक पहुंच गई? वो तो पहुंचनी थी, नील को मैं ही तो लेकर आई हूँ इस ऑफिस में। हाँ, और इस बात के लिए वो आपकी बहुत इज्जत करता है। कह रहा था कि आप और आर्या सर उसके लिए सब कुछ हो। जितनी अच्छी वो बातें करता है उतना अच्छा वो है भी। मेरी मानिए, आप जो सोच रहे हैं ना बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अनु एंड नील दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मीरा मैडम, मैं भी यही समझता हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते के बारे में बात किससे करें। नील ने बताया कि उसके माता पिता है नहीं, उसके दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे बात हो जाती तो। आप उनकी रिश्तेदारों की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए, उनसे मैं बात कर लूंगी। एंड रही बाकी की बातें, जैसा नील ने आपको बताया कि इस शहर में मैं और आर्य सर ही उसके सब कुछ हैं, तो वो हम देख लेंगे। एंड क्योंकि आजकल आर्य सर थोड़ा बिजी हैं, तो आप मुझसे ही नील और अनु की शादी की बात कर सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। मीरा मैडम बताइए, मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? कल आप ऑफिस आ जाइए। ठीक है, आ जाता हूँ। जी। कंग्रेचुलेशन अनु, अब तुम्हारी और नील की शादी हो जाएगी और नील तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर ले जाएगा। और शादी के 1-2 साल बाद तुम अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए स्वेटर बुनना। ये पहला फंदा उस भरोसे के ना जो मैं आप पे करती हूँ आर्य से। ये दूसरा फंदा उस प्यार का जो मेरे दिल में आपके लिए है। और ये तीसरा उस इज्जत के लिए जो आपके किरदार को देख के मेरे दिल में आपके लिए आती है। स्वेटर ना पर बहुत जचेगा आर्य सर।
ऊपर बहुत अच्छी लगेगी है ना? मैम, may I come in? यस कम इन। मैम, आपने मुझे बुलाया था? बैठो ना प्लीज। नील, तुम्हारी कुछ दिनों की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें प्रमोट कर दूं। प्रमोशन? I mean, thank you मैम, बट मुझे आए कितने ही दिन हुए हैं। आई नो इट्स टू सून, पर अगर कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी एंड सैलरी एंड पोजीशन भी तो बढ़नी चाहिए ना। शादी? मैम, आप ये क्या बोल रही हैं? वही जो तुमसे कल अनु के मम्मी पापा ने कहा, तुम्हारी अनु के साथ शादी। एंड वैसे भी कल शर्मा जी यहाँ आ रहे हैं मुझसे तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। पर मैम, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। What's wrong with you, नील? अनु अच्छी लड़की है, दिखने में ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है, अनु डिसेंट फैमिली से है, तो प्रॉब्लम क्या है? मैम, प्रॉब्लम ये है कि आपने मुझे यहाँ अनु को आर्यवर्धन सर से दूर करने के लिए बुलाया था, उससे शादी करने के लिए नहीं। एंड मैं अनु से प्यार भी नहीं करता हूँ, और प्यार के बिना शादी करी तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना, तो अभी क्यों नहीं? एंड इट्स गुड ना कि तुम जल्दी सेटल हो जाओगे। लेकिन मैम, लेकिन कुछ नहीं। कल शर्मा जी यहाँ आ रहे हैं मुझसे तुम्हारी शादी की बात करने के लिए, एंड मैं उन्हें तुम्हारी तरफ से हाँ कह दूंगी। तुम्हारी शादी अनु के साथ होगी एंड दैट्स फाइनल। मैम, यू कैन लीव नाउ। चिंडे, तुम पता है हीरे की सबसे खास बात क्या है? कि हीरा भी उसी खान से निकलता है जहाँ से कोयला निकलता है। दोनों दिखने में तो एक जैसे पत्थर होते हैं, पर एक को तराशो तो वो चकनाचूर हो जाता है और दूसरे को तराशो तो वो हीरा बन जाता है। तुम हीरा और आर्यवर्धन, सालों लग गए तुम्हें तराशने में, क्यों फिर से कोयला बनना चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? ये अंगूठी अन्नू के लिए है ना? हाँ। उसे मत दो। चिंडे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे और अनु के बीच में नहीं बोलोगे। तुमने भी तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें वक्त दूं और तुम अन्नू का पीछा छोड़ दोगे। अगर तुम अपनी बात पे अमल नहीं कर सकते तो फिर मैं क्यों करूं? बस, अब तो कुछ भी कह ले, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये रिंग मैं अनु को दूंगा, उसे अपने दिल की बात भी कहूंगा और अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी करूंगा। बहुत सुन ली मैंने सबकी, दुनिया की, दुनिया के दस्तूरों की। अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। और ये ताकत मुझे दी है अनु ने, मां ने। मैं किसी और की नहीं सुनूंगा। ठीक है, लेकिन अगर अन्नू के माँ बाप ने इनकार कर दिया तो?